नमस्कार मेरे योगा वॉरियर्स। आज हमारी जो बिगिनर कैंप है, हमारा योगा बिगिनर कैंप 21 दिन वाला, इसका चौथा दिन है। आपने 3 दिन हमारे साथ आए, आपको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा, साइंटिफिक चीज़ है, प्रूव हो चुका है, किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन करते हैं तो आपको हैबिट हो जाती है, वो आपकी आदत में डल जाता है। तो ये 21 दिन अगर आपने योगा कर लिया तो योगा आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला और आप पूरी ज़िंदगी एक फिट एंड फाइन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे और यहाँ पे आपकी एजिंग जो है वो रुक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैक के बारे में। यस, आपकी बैक, आपकी कमर, स्पाइन को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको सही तरह से पोस्चर को कर सकते हैं। तो आज बैक के रिलेटेड योगा आसन हम करने वाले हैं आज इस चौथे दिन में। डे 4 है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये योगा आसन सेशन, डे 4, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले आप बैठ जाएंगे यहाँ पे सीटेड पोज में। बेसिक जो हम ये देख सकते हैं, बेसिक हमारा जो आलती पालती मार के बैठे हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठ सकते हैं, ये आपकी बैक को एकदम स्ट्रेट रखता है। पद्मासन में आपको बैठ जाना है यहाँ पे। और सबसे पहले सिर ऊपर करिए और डीप ब्रीथिंग करेंगे। हम कैट एंड काउ पोज सिटेड पोजीशन में करेंगे, ठीक है। ये टेबल टॉप में नहीं है, तो अब बैठ के स्टार्ट करते हैं। इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। देखा कितना आपकी जो बैक है, किस तरह से हमने उसको यहाँ पे स्ट्रेच दिया है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड से आप यहाँ पे राइट घुटने को पकड़ेंगे और बॉडी को पीछे स्ट्रेच करेंगे। आजकल की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है, उसके अंदर यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि आप ऑफिस वगैरह में बैठते हैं तो बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे हमें बैठना पड़ता है ऑफिस के अंदर। तो ये आपकी बैक को रिलीफ दिलाएगा। खास करके महिलाएं जो पूरे दिन काम करती है, किचन में काम करती है, तो ज़्यादा बैक पेन यहाँ पे महिलाओं को देखने को मिलता है, लेडीज़ को। तो आपको ये पोस्चर करना चाहिए। फिर से एक बार करेंगे। स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, टिल्ट होगी ऊपर से, बीच में से थोड़ी सी स्ट्रेच को फील करेंगे आप। लास्ट बार। अब हम अगली मुद्रा की तरफ जाएंगे, टेबल टक पोजीशन में। शोल्डर आपके देख सकते हैं एक लाइन में है।
और आपको ऐसे बैठना है। अब हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। ये एक्चुअल आसन है। यहाँ आपकी स्पाइन जो है, जैसे आप सांस लेते हैं ऐसे आएगी, और सांस छोड़ेंगे तो फिर बीच में से ये जो पोर्शन है आपका, ये ऐसे राउंड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग, जितनी आपकी कंट्रोल आपका सांसों पे रहेगा उतना ही अच्छा आप योगा कर सकेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। योगा पूरा खेल ही ब्रीदिंग का है, कंट्रोल आना चाहिए आपकी ब्रीदिंग्स का। अगले आसन के लिए हम इसी पोजीशन में बैठेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड आपका जो है वो नीचे से जाएगा, ऐसे ऐसे आ गया, और आपका सिर, और आपके सिर के ऊपर से आपका हाथ जाएगा आगे। इसमें आपको स्ट्रेच फील होगा आपकी बैक में। योगा करते समय सारी टेंशन को भूल जाइए, कुछ भी दिमाग पर नहीं चलना चाहिए, ब्लैंक कर दीजिए और सिर्फ योगा को एंजॉय करिए। अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, क्योंकि योगा आपकी हेल्थ को और अच्छा बना देगा। अब फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। अब राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, अब नीचे ले जाएंगे और हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। फिर से हाथ को ऊपर ले जाएंगे, आप नीचे लाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, ऊपर, उसको नीचे लाएंगे, किस शेप के ऊपर आपका हाथ होगा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बीच में से सीधा है। अंतिम बार करेंगे, राइट हैंड ऊपर। किसी भी एक्सरसाइज को कम से कम 1 मिनट करा करें, तो आपको स्ट्रेच फील होगा और उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नीचे करेंगे। अब हम मैट पे लेट जाएंगे उल्टे, और अब हम करेंगे सालभ भुजंग आसन। कोबरा पोज है, लेकिन ये पूरा आपकी जो ये हाथ है नीचे होंगे कोहनियों के साथ, और पांव आपके सीधे हैं पीछे। इसको ऐसे उठाना है,
ये पूरा हाथ आपका कोहनियों के साथ नीचे होना चाहिए। आगे से बॉडी उठाइए, पाँव पीछे से सीधे होने चाहिए। और मुझे माफ़ करिए, मेरे स्टूडियो में जगह की कमी है थोड़ी, इसलिए मुझे थोड़ा जगह मैनेज करनी पड़ती, थोड़ा टाइट है जगह यहाँ पे। बहुत जल्द हम एक नया स्टूडियो स्टार्ट करेंगे कुछ महीनों में, वहाँ पे स्पेस अच्छा होगा। स्ट्रेच की टेंशन मत करिए, जब तक आपको दर्द नहीं होता, अगर पेन हो रहा है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। बैक में आपको खिंचाव नज़र आएगा। ब्रीदिंग चालू रखिए, डीप ब्रीदिंग। एक मिनट करने की कोशिश करेंगे, आप इसको 30 सेकंड भी कर सकते हैं। अब नीचे ले जाएंगे और दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखेंगे और इसके ऊपर से रख देंगे अपना। पाँव को पीछे से बैंड करेंगे और दोनों को इस तरह से घुमाएंगे, बैक को मसाज मिलेगी। धीरे धीरे। बैक पेन आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। काम करने की स्टाइल, बाइक एक्टिवा चलाना, जर्क आना तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आपको आज वाला सेशन बहुत काम आने वाला है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि योगा आपकी लाइफ चेंज करेगा, बशर्ते आपको योगा के लिए अपना कमिटमेंट याद रखना है और डेली करना है। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और जब योगा मैट पे आते हैं तो सब टेंशन भूल जाइए, ऑफिस और बाकी 3 टेंशन सब भूल के योगा करिए। दस सेकेंड आराम करिए, रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करिए। अब हम लेफ्ट हैंड को आपको आगे लेके जाना है पूरा, राइट हैंड को ऐसे रखना है, पाँव एकदम सीधे हैं आपके, और राइट पाँव को आपको उठाना है। अब राइट पाँव को बैंड करते हुए पीछे ले जाना है, और यहाँ पे आप फील करेंगे आपके बैक के पीछे वाले पोर्शन में आपको खिंचाव नज़र आएगा। फिर से ऊपर नीचे। अब राइट हैंड सीधा है आपका, बॉडी ऐसे करनी है, लेफ्ट हैंड नीचे और लेफ्ट पाँव आपका ऊपर है। अब लेफ्ट पाँव को बैंड करेंगे और पीछे ले जाएंगे, बॉडी आपकी सीधी रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको पूरा खिंचाव नजर आएगा, ये हैमस्ट्रिंग से लेके पूरा बैक। कम से कम 30 सेकेंड करिए। सीटिंग पोजीशन में आएंगे, सीटेड टेबल टॉप में,
फिर धीरे से पीछे चले जाएंगे। आपकी एड़ियों पे आपके हिप्स होने चाहिए और धीरे से सिर को नीचे लगाएंगे, दोनों हाथ पीछे, चाइल्ड पोज। कम से कम 1 मिनट करिए चाइल्ड पोज, सबसे बढ़िया है। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन एकदम स्ट्रेट आपकी बॉडी है, बैक आपकी सीधी एकदम, और आपके जो हिप्स है वो आपके एड़ियों पे हैं। अगर आपको घुटनों की तकलीफ है, नी पेन होता है, तो आप यहाँ पे कुशन लगा सकते हैं, पिलो लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी पिलो लगा सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। मैं हमेशा ट्राई बोलूँगा कि आप सिंगल नी डबल मैट लगाइए, नीचे कुछ गद्दा जैसा लगा दीजिए, गुदड़ी या कुछ भी चादर, तो आपको सपोर्ट मिले। अब दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, लॉक करेंगे और स्ट्रेच देंगे। आगे भी स्ट्रेच, ऊपर लेफ्ट राइट, बैक में स्ट्रेच फील हो रहा, पीछे जितना हो सके उतना बेंड करिए, छाती आगे को लेके आइए। अब इसी पोजीशन के अंदर दोनों हाथ आपके पीछे होंगे और दोनों अंदर की तरफ होंगे। सिर पीछे, ट्राई करिए आपके हिप वाला हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा आपके बॉडी का है, इसको उठाने की कोशिश करिए। ज़बरदस्त स्ट्रेच फील हो रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा, जितना हो सके उतना करिए। हम ट्राई करेंगे कम से कम 30 सेकंड करने के लिए। अब हम सीधे सो जाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट पाँव को ऐसे करेंगे, राइट पाँव को बेंड करके ऐसे लेके आएंगे और यहाँ से हाथ को निकालेंगे और खींचेंगे। जितना हो सके इसको आप आगे लेके आइए। बैक में आपको स्ट्रेच फील होगा, जितना हो सके आप कर सकते हैं। बैक पेन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है और इसमें आपका पोस्चर भी
सुधरता है। नीचे ले जाएंगे। अब राइट पाँव ऊपर करेंगे, बीच में से हाथ आगे ले जाएंगे और इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। उतना ही करिए जितनी आपकी क्षमता हो। ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती जाएगी। योगा एक दिन का खेल नहीं है, ये सालों की तपस्या होती है, तब जाके आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल बनती है। टच भी कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ब्रिज पोज करेंगे, सेतुबंद आसन। उससे पहले बता दूं, अगर आपको नेक इंजरी है, बैक इंजरी है और कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही है आपकी बैक में, नेक में, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके, पाँव थोड़े से पीछे लाएंगे, दोनों हाथ आपके सीधे हैं मैट पे। और अब सिर्फ नेक के ऊपर, नेक और एक गर्दन के बेस को रखना है और पूरा बॉडी नीचे से उठाना है आपको। ब्रिज पोज इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, नीचे से उठाएंगे 1 2 3। और अगर आप नए हैं तो आप दोनों हाथों से सपोर्ट भी दे सकते हैं ऐसे, तो आप आराम से कर सकेंगे। और अगर कर सकते हैं तो इसको हवा में रखिए और दोनों हाथों को ऐसे रखिए खींच के। खास करके ब्रिज पोज, बैक के जितने भी आसन मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप लैंडिंग करेंगे, जब नीचे आएंगे, आराम से आइए, एकदम से नहीं तो आपको जर्क आ सकता है, याद रखना। हम ट्राई करेंगे 30 सेकंड करने का कम से कम। जैसे कि मैंने बताया, दोनों हाथों से सपोर्ट दे सकते हैं आप नीचे आराम से। अब धीरे से नीचे आएंगे, पाँव ओपन करेंगे। अब आपको दोनों घुटने बेंड करने हैं और अपनी चेस्ट पे, छाती पे लगाना है। इससे आपकी बॉडी की आर्टरी जो है वो खुल जाएगी, बॉडी रिलैक्स होगी। ऐसे लगाएंगे और ट्राई करिए कि आपकी नोज़ आपके घुटनों पे अड़े, ऐसे। नहीं करती तो इतना भी कोई टेंशन नहीं है, जितना हो सके उतना कर सकते हैं। अब दोनों हाथ खोलेंगे आप, दोनों हाथ पूरे खोल लीजिए और लेफ्ट पाँव को ऐसे आटी लगानी है आपको, ऐसे। तो इसका मतलब ये गरुड़ पोज हो गया, लेग वाला। अब इसको हम लेफ्ट राइट लेके जाएंगे ऐसे, और बॉडी आपकी, सिर आपका राइट में होगा, ये लेफ्ट में आए। अब हम करेंगे आनंद बालासन। दोनों पाँव के
पंजों को ऐसे पकड़ना है आपको, और दोनों को ऐसे आराम से घुमाना है। जैसे इस आसन का नाम ही आनंद बालासन है। बच्चे खुश खेलते खेलते कैसे अपने पाँव को ऐसे बैंड करते हैं, आपको भी वैसे ही करना है, घुमाना है। सब कुछ भूल जाइए और बच्चा बन जाइए। अब एक ऐसे करिए, स्ट्रेच करने की कोशिश करिए पाँव को, बच्चों के जैसे। अब हम पूरी बॉडी को छोड़ देंगे खुला, नीचे से ऊपर से पूरा खींचिए, ऊपर से नीचे से कंप्लीट, जैसे कोई आपको खींच रहा है। अब बॉडी को शवासन में छोड़ देंगे, नीचे से हाथ पाँव दोनों खुले आपके आसमान की तरफ। सारी टेंशन भूल जाइए, और फिर हम 3 बार ओम चैंटिंग भी करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ओम चैंटिंग से आपके ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है और शांति मिलती है मन को। पहले सब कुछ भूल के आराम करिए, ब्रेन को शांत रखिए, और आपकी फोरहेड पे, आँखों के ऊपरी हिस्सों पे, दोनों आँखों के बीच में ट्राई करिए ओम बनाने की, ओम की आकृति बनाने के बारे में सोचिए। आंखें बंद रखना है, आंखें खोलना नहीं। ओम बनाने की कोशिश करिए। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अब 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग का एक वीडियो मैंने बनाया है, आपको बताया कि ओम के अंदर 3 शब्द होते हैं, आ, उ, म। तो वैसे आपको ओम बोलना है। आपके 3 चक्रास यहाँ पे नाभि के ऊपर, चेस्ट में, और इसके बाद आपके गले में थ्रोट चक्र, यहाँ आपको फील होगा। चलिए ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को घिसेंगे जोर से जब तक वो गर्म ना हो जाए। जो भी आपने योगा किया है, जो पावर आपकी बॉडी में है, वो आप हथेलियों के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करेंगे, खास करके आँखों में। आँखों के ऊपर रखिए हथेलियों को, धीरे से हथेलियों के अंदर आँखों को ओपन करिए। शांति शांति।
और पूरे बॉडी पे हाथ लगाइए, जिससे आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। अब राइट साइड होते हुए खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस हिसाब से आज हमने आपको, ये हमारा बिगनर कैंप है यहाँ पे 21 दिन का कैंप, जहाँ पे हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। जैसा कि मैंने कहा साइंस बताता है कि 21 दिन अगर आपने किसी चीज़ को कर लिया तो आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे, आपकी आदत में वो चीज़ आ जाती है। योगा ज़्यादातर ये होता है कि लोग करना तो शुरू करते हैं लेकिन 2-3 दिन के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार अगर आपने हमारे साथ 21 दिन कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। खास करके जैसे कि मैं बताता हूँ कि आज के ज़माने में लोग जवान दिखना चाहते हैं, अपनी स्किन टाइट रखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, बूढ़े नहीं होना चाहते। तो ये चीज़, इसके लिए आपको बोटॉक्स के इंजेक्शंस की और किसी भी तरह की कोई केमिकल वाली चीज़ की जरूरत नहीं। योगा करिए, आपकी एजिंग रुक जाएगी। एग्जांपल मैं हमेशा शिल्पा शेट्टी का देता हूँ और बहुत सारी हीरोइंस ऐसी है जो योगा करती है और आज जवान की जवान है, हीरो भी ऐसे बहुत से हैं। तो योगा करिए, योगा आपको आपकी एजिंग को रोक देगा। 40s की एज में 20 और 30 अगर लग रहा तो योगा ही एक चीज़ है। जिम वर्कआउट एक अलग जगह है, लेकिन अगर आप बात करें योगा, योगा आपकी बॉडी को अंदर से पावरफुल बनाता है, आपकी आत्मा को पावरफुल बनाता है, आपकी एजिंग को रोक देता है। तो ये जो बिगनर कैंप हमने स्टार्ट किया 21 दिन का, ये आपके लिए काम का, तो आप इसको देखते रहिए। और आज का सेशन डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। आपकी बैक के लिए आज हमने आपको सब कुछ बताया कि आपकी बैक को कैसे आप यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैसे आप बैक का एंगल सुधार सकते हैं, कैसे आपकी बैक को आप यहाँ पे जो दर्द होता है, बैक पेन होता है, इससे कैसे आप राहत ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नए योगा रूटीन के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।